हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और आज हम परिसंचरण तंत्र के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे ब्लड ग्रुप्स का या फिर रक्त समूह का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज रक्त समूह के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, रक्त समूह मतलब रक्त का समूह, रक्त का समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स। कि जैसे एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर के अनुसार जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का क्या पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है। जितने भी मनुष्य हैं सब में क्या है, एक प्रकार का रुधिर नहीं है बल्कि क्या है, अलग अलग प्रकार का रुधिर। और ये अलग अलग प्रकार का रुधिर क्यों है? क्योंकि मनुष्य में जो आरबीसी पाई जाती है उस आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीजन। एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीजन। या फिर ये कह सकते हैं कि मनुष्य में जो आरबीसी पाई जाती है उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या कहलाता है, एंटीजन। तो क्या होता है कि मनुष्य में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी पर अलग अलग प्रकार के क्या पाया जाता है, एंटीजन। और इन्हीं अलग अलग प्रकार के एंटीजन के कारण मनुष्य में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, रुधिर समूह। ये माना जाता है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन भी कहा जाता है। तो मनुष्य में कितने एंटीजन पाए जाते हैं, दो, जिनके नाम है एंटीजन ए और एंटीजन बी। दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसी प्रकार मनुष्य में दो प्रकार के रक्त समूह की बात कर रहे हैं तो मनुष्य के रक्त में दो प्रकार के एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः स्मॉल ए एवं स्मॉल बी के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन जिन रक्त समूह की हम बात कर रहे हैं उनका जो वर्गीकरण किया जाएगा वो मुख्य रूप से किसके आधार पर किया जाएगा, एंटीजन के आधार पर। तो लैंडस्टीनर के अनुसार मनुष्य के रक्त में दो एंटीजन पाए जाते हैं और दो ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। दोनों एंटीजन का नाम दिया गया है ए एंड बी और दो एंटीबॉडीज को नाम दिया गया है स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑथेंटिक बुक्स में यहाँ पे स्मॉल बी दिया गया है, समझने के लिए आगे काम आएगा ये चीज़ हमको। तो यहाँ पर हमने एंटीबॉडीज जो है, प्रतिरक्षी जो है, उन्हें स्मॉल ए और स्मॉल बी से प्रदर्शित किया है, जबकि एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से प्रदर्शित किया है। रक्त में जो एंटीजन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आरबीसी में, आरबीसी की सतह पर, अंदर नहीं सॉरी, आरबीसी की किस पर पाए जाते हैं, सतह पर। जैसे ये रहा, ये आरबीसी हो गई, इसकी सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि जो एंटीबॉडी होता है रक्त में वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। ठीक है, तो इस एंटीजन के आधार पर रक्त का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रक्त का जो वर्गीकरण किया जाता है इस एंटीजन के आधार पर, तो उसके लिए लैंडस्टीनर ये कहते हैं कि मनुष्य में इन दोनों एंटीजन ए और बी जो एंटीजन है इसके आधार पर मनुष्य में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक तंत्र को कहा जाता है एबियो तंत्र और एक तंत्र को कहा जाता है आरएच तंत्र। रक्त समूह ही चल रहा है तो रक्त समूह यानी कि रक्त के अंदर जो एंटीजन पाए जाते हैं उन एंटीजन के आधार पर मनुष्य के अंदर दो प्रकार के तंत्र हैं। एक तंत्र को कहा जाता है एबियो तंत्र और एक तंत्र को कहते हैं आरएच तंत्र। वह तंत्र जिसमें हम रुधिर समूह का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे उसे एबियो तंत्र कहेंगे और जिसमें हम आरएच कारक का अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे आरएच तंत्र। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, दो प्रकार के तंत्र, एक हो गया एबियो तंत्र और एक हो गया आरएच तंत्र। वर्गीकरण का आधार क्या बना, इस वर्गीकरण का आधार माना गया है एंटीजन को। एंटीजन मतलब प्रतिजन, कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक तंत्र को एबियो तंत्र कहते हैं, दूसरे तंत्र को आरएच तंत्र कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम एबियो तंत्र का। रक्त समूह ही चल रहा है तो रक्त समूह में एंटीजन के आधार पर हमने दो तंत्र पढ़े थे, एक एबियो तंत्र दूसरा आरएच तंत्र। एक और था, कौन सा तंत्र, आरएच तंत्र। इस आरएच तंत्र का बाद में अध्ययन करेंगे, सबसे पहले अध्ययन करते हैं एबियो तंत्र का। ठीक है, तो एबियो तंत्र के बारे में भी किसके द्वारा बताया गया, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक है, एबियो तंत्र के लिए लैंडस्टीनर क्या कहते हैं, वही सेम चीज कि जो आरबीसी होगी उस आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। और यही ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाएगा,
एंटीजन, और इसी एंटीजन के आधार पर मनुष्य में किसका निर्माण हुआ है? एबीओ तंत्र का। तो लैंडस्टीनर के अनुसार आरबीसी की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। इसी एंटीजन के आधार पर मनुष्य में कौन सा तंत्र पाया जाता है? एबीओ तंत्र। ठीक है, इसी एबीओ तंत्र के आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी के विभेद के आधार पर कह सकते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के क्या उपस्थित होते हैं? रक्त समूह। यानी कि जो ये एबीओ तंत्र है वो मनुष्य में 4 प्रकार के क्या बनाता है? रक्त समूह बनाता है, जिन्हें क्रमशः ए, बी, ए बी एवं ओ कहा जाता है। ठीक है, तो एंटीजन के आधार पर मुख्य रूप से वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार लैंडस्टीनर 4 प्रकार के रुधिर वर्गों के बारे में बताता है। पहला रुधिर वर्ग हो गया आपका ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए बी, और चौथा हो गया आपका ओ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग क्या हैं, कैसे काम करते हैं, या इनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप चल रहा है, और ब्लड ग्रुप में हमारा एबीओ तंत्र, सबसे पहले ब्लड ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं एबीओ तंत्र। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके बारे में भी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही बताया गया। इनके अनुसार रक्त समूह जो होता है वो एंटीजन के ऊपर निर्भर करते हैं कि एंटीजन कैसा पाया जा रहा है, उसके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया गया है। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट डाल के इस चीज को लिखना कि इस वर्गीकरण का, एबीओ तंत्र में जो वर्गीकरण किया जाएगा रक्त समूह का, उसका आधार किसको माना गया है? एजी को। एजी मतलब क्या है यहाँ पर? एंटीजन। इस चीज को आप थोड़ा सा नोट आउट करके रखना, ध्यान रखना इस चीज को। बेस क्या है इसका, आधार क्या है वर्गीकरण का? एंटीजन है। ठीक है, कितने प्रकार के रक्त समूह बता दिए? 4 प्रकार के रक्त समूह। कौन कौन से रक्त समूह? मतलब ब्लड ग्रुप्स। कितने प्रकार के बता दिए? 4 प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। जैसे पहला रक्त समूह ले लिया हमने ए, दूसरा रक्त समूह बी, तीसरा रक्त समूह ए बी, और चौथा रक्त समूह ओ। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, इनके अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? एजी मतलब एंटीजन, ए बी मतलब एंटीबॉडी। ये तो प्रतिजन होता है, ये प्रतिरक्षी होता है। ठीक है, इसके अलावा किसको रक्त दे सकते हैं? दे सकते हैं रक्तदान कर सकते हैं। किसको रक्त दे सकते हैं और किससे रक्त ग्रहण कर सकते हैं, और भारतीयों में इनकी परसेंटेज क्या है, कौन कितना प्रतिशत पाया जाए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर रक्त समूह देख रहे हैं, और रक्त समूह का ये जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है कि ये 4 रक्त समूह बता दिया, और किस प्रकार इनको देखा गया है वो बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो 4 प्रकार के रक्त समूह गए, ए बी, ए बी और ओ। ए रक्त समूह में एंटीजन, जो रक्त समूह होगा उसी के समान उसमें क्या पाया जाएगा? एंटीजन पाया जाएगा। अगर रक्त समूह ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा। अगर रक्त समूह क्या है? ए बी, ये यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अगर रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन होगा ए एवं बी दोनों। लेकिन अगर रक्त समूह ओ है तो रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो रक्त समूह 4 हो गए। हमने कहा कि जो रक्त समूह होगा तो एंटीजन भी उसमें वो ही होगा। जैसे रक्त समूह ए है तो एंटीजन भी ए है, रक्त समूह बी है तो एंटीजन भी बी है। रक्त समूह अगर ए बी है तो दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए बी पाया जाएगा और ए बी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। लेकिन अगर रक्त समूह क्या होगा? ओ होगा, तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो मैंने एंटीजन लिखे हैं इनमें 2 ही एंटीजन आ रहे हैं, या तो आ रहा है ए या आ रहा है बी। जो स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि रक्त में 2 ही प्रकार के एंटीजन पाए जा सकते हैं, या तो ए या बी। ये रहा ए बी, ए और बी दोनों, और कोई नहीं। तो यहाँ पर कितने प्रकार के एंटीजन हो गए? 2 प्रकार के। सेम चीज मैंने कही थी कि इसी प्रकार प्लाज्मा के अंदर 2 प्रकार के एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। जैसे ए रक्त समूह का एंटीजन हो गया ए, तो एंटीबॉडी विपरीत होगा, कौन सा होगा? बी होगा। ए रक्त समूह में बी प्रकार का पाया जाएगा तो बी में कैसा पाया जाएगा? ए प्रकार का। ठीक है, ए रक्त समूह में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कैसा होगा?
बी होगा। अपोजिट, इसमें अपोजिट कर लेना बस इस चीज को, ठीक है, कि जैसा एंटीजन है वो तो रक्त समूह हो, जैसे रक्त समूह ए है तो एंटीजन कैसा होगा, ए होगा, तो एंटीबॉडी उसका अपोजिट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बी हो जाएगा। रक्त समूह कैसा है, बी है, तो एंटीजन कैसा हो गया, बी हो गया, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार रक्त समूह किसकी बात कर रहे हैं, ए बी की, तो एंटीजन क्या है, ए और बी दोनों है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी नहीं पाए जाता है, ठीक है। इसकी क्या उपयोगिता, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आगे आएगी। अभी यहाँ तक देखिए सिर्फ। इसके बाद रक्त समूह क्या है, ओ है। रक्त समूह में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी पाए जाता है दोनों। कौन कौन से, ए एवं बी, दोनों के दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होता है। किसके अंदर उपस्थित होते हैं, ओ के अंदर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर इतनी सी टेबल के अंदर, ये जो टेबल हम बना रहे हैं, इस टेबल में हमने क्या देखा, इस टेबल में हमने देखा कि यहां पर से दो ही एंटीजन शो हो रहे हैं, ए और बी, और दो ही एंटीबॉडी शो हो रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दो ही एंटीजन होते हैं और दो ही एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ग्रहण कर सकता है, कितनी इसकी प्रतिशतता है इंडियंस में या फिर भारतीयों में। तो आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जो ए रक्त समूह है उसके टोटल प्रतिशत मात्रा बताई गई है 23.5%। जितने भी इंडियंस हैं उन इंडियंस में 23.5% जो लोग होंगे वो कैसे रक्त समूह वाले होंगे, ए रक्त समूह वाले, ठीक है। बी रक्त समूह की अगर बात की जाए तो 34.5% इंडियंस कैसे रक्त वाले होते हैं, बी रक्त वाले। ए बी रक्त वालों की अगर बात की जाए तो ये होते हैं 7.5%, जबकि ओ का रक्त वालों की बात की जाए तो इनकी मात्रा भी बताई गई है 34.5%, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये बीच वाला क्यों छोड़ दिया मैंने ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स इसलिए बीच में छोड़ दिए गए हैं कि ये अभी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं कि इनको कैसे स्पष्ट किया गया कि किसको कौन देगा, कौन किससे रक्त लेगा, उसके बारे में, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन किससे रक्त देगा, कौन किससे रक्त लेगा। इसके लिए लैंडस्टन एक चार्ट बनाते हैं, जो लैंडस्टन नामक वैज्ञानिक था वो क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं। और फ्लो चार्ट में वो क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास रक्त क्या है, रक्त समूह ए है, एक आपके पास रक्त समूह बी है, ठीक है, एक आपके पास रक्त समूह ए बी है और एक आपके पास रक्त समूह ओ है। ये क्या है आपके पास, चार प्रकार के रक्त समूह, ए बी, ए बी एंड ओ, ये चार प्रकार के रक्त समूह। तो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखिए। ए वाला जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो अपने रक्त का आदान प्रदान करेगा किसके साथ, ए के साथ। मतलब क्या है, वो ए को रक्त दे भी सकता है और ए से रक्त ले भी सकता है, ठीक है। सेम चीज ओ वाला जो होगा वो ओ के साथ आदान प्रदान करेगा कि ओ को रक्त देगा भी, ओ से रक्त लेगा भी, ठीक है। उसके बाद ये जो बी वाला होगा ये भी क्या करेगा, रक्त का आदान प्रदान करेगा, बी से रक्त लेगा भी और बी को रक्त देगा भी। सेम चीज ए बी वाला क्या कर रहा है, ए बी से आदान प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि सब एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे रक्त का, अपने अपने लोगों से। ए बी वाला ए बी से कर रहा है, ए वाला ए से, ओ वाला ओ से, बी वाला बी से। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन रहेगा भी नहीं। इसके बाद क्या है देखिए ध्यान से, ए वाला जो है वो ए बी को रक्त दे सकता है, ले नहीं सकता, ले तो किसके साथ सकता है, ए के साथ। ए वाला ए को रक्त दे सकता है, ए से रक्त ले सकता है, लेकिन सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी से रक्त ले नहीं सकता। इसके अलावा वो बी और ओ को रक्त नहीं देगा, ठीक है। बी वाला ए बी को रक्त देगा, इसके अलावा आदान प्रदान करेगा बी के साथ, इसके अलावा ए और ओ को रक्त नहीं देगा। ओ वाला ए को भी रक्त देगा, बी को भी रक्त देगा और ए बी को भी रक्त देगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए चार रक्त समूह बनाए, सब एक दूसरे के साथ तो आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा ए वाला ए बी को दे रहा है, इधर ए को दे रहा है, बी वाला बी के दे रहा है और इधर ए बी को दे रहा है, ओ वाला ओ को दे रहा है और इधर ए बी को दे रहा है। ए बी वाला सिर्फ और सिर्फ ए बी के साथ आदान प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ओ वाला देखो, ओ वाला ओ को दे रहा है,
बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है और ए को दे रहा है, मतलब सबको दे रहा है रक्त, इसलिए इसे कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह। इसको कहते हैं ओ, यूनिवर्सल डोनर। इसी प्रकार ए बी वाला सबसे ग्रहण कर रहा है, देखो ए बी से भी ग्रहण कर रहा है, ए से भी ग्रहण कर रहा है, बी से भी ग्रहण कर रहा है और ओ से भी ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, सर्वग्राही। ठीक है, तो दो तरह के ग्रुप और आ गए हमारे पास, एक आ गया सर्वग्राही और एक आ गया सर्वदाता। अब इस टेबल को कंप्लीट करेंगे हम कि कौन किसको दे रहा है, कौन किससे ले रहा है। देखिए सबसे पहले ए रक्त समूह की बात कर रहे हैं, तो किसको दान कर रहा है, मतलब किसको दे रहा है वो, ए वाला किसको दे रहा है, ए को दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा किसको दे रहा है, ए बी को दे रहा है। ठीक है, फिर ग्रहण किससे कर रहा है, ए से ग्रहण कर रहा है ना, दे भी रहा है तो ले भी रहा है ए से, और इसके अलावा किससे ग्रहण कर रहा है, ओ से ग्रहण कर रहा है। समझ में ये वाली बात। ए वाला जो था दे किसको रहा था, देखो ए बी को दे रहा है, इसके अलावा ए को भी दे रहा है, तो हमने ये लिखा ए और ए बी। ले किस किस से रहा है, देखो ओ से ले रहा है और ए से ले रहा है, सेम चीज, किससे ग्रहण कर रहा है, किसको दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं बी की। ठीक है, बी में देखिए बी वाला सबसे पहले दान किसको कर रहा है, मतलब दे किसको रहा है, ए बी को दे रहा है और बी को दे रहा है, तो बी वाला दे रहा है बी को भी और ए बी को भी। अब आप बताइए कि ले किससे रहा है, ये बी वाला ले किससे रहा है, देखो एक तरफ तो बी से ले रहा है और एक तरफ किससे ले रहा है, ओ से, यानी कि ले किस किस से सकता है, बी से और ओ से। समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड। अब आगे देखिए ए बी की बात करते हैं। ए बी वाला होगा वो किस किस को दे सकता है, बताओ किसको दे सकता है, क्या दिख रहा है आपको, किसको दे सकता है, ए को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। एरो साइन एक तरफ बना रखा है ना, यूनिडायरेक्शनल है, एक तरफ है, दे दूसरी तरफ नहीं है जो इसको दे सकता है। इसको दे सकता है क्या, बी को नहीं दे सकता, ओ को दे सकता है नहीं दे सकता। कारण क्या है, वो आगे वाली चीज है कि कारण क्यों हुआ ऐसा, वो अलग चीज है, लेकिन दे किसको सकता है, ले किससे सकता है, वो बातें चल रही है सिर्फ अभी। ठीक है, तो ए बी वाला इनमें से किसी को नहीं दे सकता, सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है। तो सिर्फ किसको दे सकता है ए बी वाला रक्त समूह, ए बी को ही दे सकता है। तो ले किस किस से सकता है, देखो ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से भी, और किसी से ले रहा है क्या, हाँ ले रहा है, देखो ए बी से भी ले रहा है, सबसे ले रहा है, इसीलिए तो सर्वग्राही है। तो ये ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है और ए बी से भी ले रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात करते हैं हम ओ की। ये जो ओ है वो किसको दे रहा है, किससे ले रहा है, देखो ले किससे रहा है, सबसे पहले सॉरी दे किसको रहा है, पहले दान की बात कर रहा है, मतलब किसको रक्त देगा, किसको दे सकता है रक्त, किसको दे सकता है भाई, ए को दे रहा है क्या, हाँ साहब ए को दे रहा है, बी को दे रहा है क्या, हाँ साहब बी को भी दे रहा है, ए बी को दे रहा है क्या, दे रहा है, हाँ साहब ए बी को भी दे रहा है, और ओ को दे रहा है क्या, हाँ दे रहा है, सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। इसी कारण इसको हमने क्या कहा, सर्वदाता। तो फिर ले किससे सकता है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सिर्फ एक से ही ले सकता है, किससे ले रहा है, उससे। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमने इसे इतना सा देखा भाई रक्त समूह क्या है। रक्त समूह के बारे में सन 1900 में कार्ल लैंडस्टेन ने बता दिया। वो कहते हैं कि मनुष्य में अलग अलग प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के रुधिर का कारण उन्होंने ये बता दिया कि जो आरबीसी होते हैं या जो रक्ताणु होते हैं उनकी सतह पर कुछ विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है। और मनुष्य में दो अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और इन्हीं एंटीजन के आधार पर मनुष्य के जो रक्त हैं वो रक्त समूह में विभाजित होते हैं। तो मनुष्य के जो रक्त समूह होते हैं उसके लिए हमने दो प्रकार के तंत्र बता दिए। एक बता दिया आपने एबीओ तंत्र और एक बता दिया आपने आरएच तंत्र। हम अभी अध्ययन करते हैं एबीओ तंत्र। तो हमने कहा कि जो एंटीजन है ए और बी कैपिटल में, इसके अलावा प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इनके आधार पर रक्त को चार समूह में विभाजित किया जा सकता है, ए बी और ओ। और इन चार रक्त समूह के आधार पर हमने इस टेबल का निर्माण किया और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, रेखीय निरूपण किया, जिसके आधार पर हमने ये बताया कि कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है। ठीक है, ये किया। इसके अलावा हमने परसेंटेज बताया कि कौन कितना प्रतिशत होगा। समझ में ये वाली चीज आप लोगों को? ठीक है। अब एक छोटी सी चीज,
कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ए वाला जो है वो ए से रक्त ले रहा है, ओ से ले रहा है, बी से नहीं ले रहा, उसके कारण क्या है वो देखिए। जैसे इसको हटा देता हूँ मैं, अब आपको शायद ये आई थिंक पता चल जाएगा कि कौन किससे रक्त ले रहा है, कौन किसको रक्त दे रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रक्त समूह ए की। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, ए। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम आरएच कार की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव के रेफरेंस में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मान लीजिए इसका रक्त समूह क्या है, ए। ठीक है, हम जानते हैं कि ए वाला किससे रक्त ले सकता है, ए वाला जो है वो रक्त ग्रहण कर सकता है ए से और ओ से, ए से भी रक्त ले सकता है, ओ से भी। अगर मान लीजिए हम इसे बी का रक्त डाल दे तो क्या होगा, अगर ए के शरीर में, यहाँ पर कोई व्यक्ति है दूसरा बी, अगर ए के शरीर में किसका रक्त डाल दिया जाए, बी का रक्त डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो एक क्रिया होगी जिसे एगुलेशन या क्या कहा जाएगा, समूहन। मतलब उसमें जितने भी आरबीसी, मतलब जिसके अंदर आप स्थानांतरित कर रहे हो रक्त को, उसमें जो आरबीसी पाई जाएंगी उसका क्या हो जाएगा, समूहन। मतलब आरबीसी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। जैसे ही वो चिपकेंगी वो नष्ट हो जाएंगी, जिसके कारण या तो हेमरेज वगैरह हो जाएगा और जिसके कारण उसे गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। किसके कारण, इस समूह के कारण। समूहन मतलब एगुलेशन, इसे इंग्लिश में एगुलेशन भी कहा जाता है, कि जब विपरीत रक्त समूह को किसी के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। विपरीत मतलब ए था तो या तो आप ओ कराओ या ए प्रवेश करवाओ, लेकिन आपने क्या प्रवेश करवा दिया, बी। तो विपरीत समूह को, विपरीत रक्त समूह को जब किसी व्यक्ति में प्रवेश करवाया जाता है तो उसमें रक्ताणुओं का या आरबीसी का क्या हो जाता है, समूह, जिसके कारण उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु। क्यों हो सकती है वो बता रहा हूँ आपको, ये समझ में आ गया कि ऐसा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है वो देखिए। रक्त समूह क्या था, ए। अब रक्त समूह ए था, ये रहा रक्त समूह ए। रक्त समूह ए में एंटीबॉडी कौन सी पाई जा रही है, बी। एंटीजन कौन सा है, ए। अलग से और बना देता हूँ अच्छे से इसको, कि ये कोई मनुष्य था, इस मनुष्य का रक्त समूह कैसा था, ए। ये कोई दूसरा मनुष्य है, इसका रक्त समूह क्या है, बी। हम क्या कर रहे हैं, इसका रक्त इसमें प्रवेश कर पा रहे हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। देखिए रक्त समूह क्या है, ए है। अब ये क्या करेगा, रक्त समूह ए है मतलब एंटीजन ए है, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, बी है। बी जो रक्त समूह है इसमें एंटीजन कौन सा है, बी, और एंटीबॉडी कौन सी है, ए है। ठीक है, तो जैसे ही ये जो होगा बी रक्त समूह जैसे ही इस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे ही इसके शरीर में आएगा, वैसे ही बी इसके शरीर में आएगा। आपने इसका बी इसके अंदर स्थानांतरित कर दिया, तो इसका जो शरीर था वो बी के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी पहचान रही है इसको, जैसे बाहर से आपने इस बी रक्त समूह को इसके अंदर प्रवेश करवाया, बी रक्त समूह को प्रवेश करवाते ही इसमें एंटीबॉडी बनी, कौन सी बनी, बी, समान बन गई। और जैसे ही समान एंटीबॉडी बनी, ये दोनों आपस में मिल जाएंगी और इनका क्या हो जाएगा, समूहन हो जाएगा। समूहन मतलब एगुलेशन हो जाएगा, एगुलेशन के कारण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। इस कारण अब मान लीजिए, अब ये कैसे हुआ ये आपको पता चला, लेकिन अगर समान होगा तो क्या होगा, जैसे आप कह रहे हो कि ये है व्यक्ति ए, ये भी व्यक्ति है ए, इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी बी, इसके अंदर भी एंटीबॉडी बनेगी बी। इसका रक्त आपने इसके अंदर डाला, जब आप इसका रक्त इसके अंदर डाल रहे हो तो देखिए रक्त किसका आ रहा है, ए का। एंटीजन क्या थी इसके अंदर, ए। उसके अंदर एंटीजन क्या थी, अरे बी जो थी उसके अंदर एंटीजन क्या थी, बी। तो समूहन कर रहा था, इसके अंदर एंटीजन क्या है, ए। रिकॉग्नाइज करेगा क्या एक दूसरे को, समान है क्या एक दूसरे के, समान नहीं, समान नहीं है, इसलिए समूहन नहीं होगा। अगर समान होगा तो ही समूहन होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होंगे, ये एंटीजन है ये एंटीबॉडी, अगर सेम होंगे तो ही समूहन होगा। यहाँ सेम नहीं है, समूहन नहीं होगा, समूहन नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब भी रक्तदान किया जाता है तो रक्त समूह को चेक किया जाता है कि कौन सा रक्त समूह कौन सा रक्त समूह नहीं है। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त के आदान प्रदान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र में 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अब सेकंड आएगा आपका आरएच तंत्र। अब अध्ययन करेंगे हम आरएच तंत्र की। ठीक है,
तो आरएच तंत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में लैंडस्टीनर एवं वीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। किसने बताया इसके बारे में? लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने सबसे पहले इस कारक को एक बंदर में देखा। उस बंदर का नाम क्या था? रीसस बंदर। इन्होंने क्या देखा कि इस बंदर की जो रक्ताणु थे या इस बंदर की जो आरबीसी थी उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है और इस एंटीजन को क्या कहा गया? आरएच एंटीजन। लैंडस्टीनर एवं वीनर ने यह देखा कि जो रीसस बंदर था उसकी जो आरबीसी थी या जो रक्ताणु थे उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन को आरएच एंटीजन कहा गया। तो इन्होंने ये कहा कि कोई अगर रक्त समूह है, जैसे मान लीजिए किसी का भी कोई रक्त है, अगर उसकी सतह पर ये आरएच एंटीजन उपस्थित होगा तो वो रक्त समूह कहलाएगा आपका पॉजिटिव। और अगर आपके पास कोई रक्त समूह है जिसकी सतह पर ये आरएच कारक नहीं है तो वो रक्त समूह आपका कहलाएगा नेगेटिव। तो लैंडस्टीनर और वीनर कहते हैं रीसस बंदर के अध्ययन के संदर्भ में कि अगर आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित है, आरएच एंटीजन क्या है? उपस्थित, तो रक्त समूह कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आरबीसी की सतह पर, जैसे यहाँ पर है ये आरएच एंटीजन, यहाँ पर नहीं है, तो ये रक्त समूह कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब रक्त समूह को धनात्मक या ऋणात्मक, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? इस आरएच कारक के आधार पर। ठीक है, आरएच, यहाँ पर जिस आरएच कारक की हम बात करें उसका पूरा नाम ही क्या है? रीसस। इस आरएच कारक में आरएच का पूरा नाम क्या है? रीसस। किससे लिया गया ये शब्द? इसी रीसस बंदर से लिया गया है जिसमें इसकी खोज हुई है। तो हम पढ़ रहे हैं आरएच तंत्र। पहला एबीओ तंत्र हम पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आरएच तंत्र। और आरएच तंत्र के बारे में किसने बताया? लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में। क्या कहा कि रीसस बंदर की आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है। इसी आधार पर उन्होंने बताया कि अगर किसी मनुष्य की आरबीसी की सतह पर अगर ये आरएच एंटीजन उपस्थित होगा तो रक्त समूह पॉजिटिव कहलाएगा और नहीं होगा तो रक्त समूह क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने किसके बारे में बताया? एबीओ तंत्र के बारे में बताया। यह तंत्र रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बताता है कि रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन उपस्थित होगा या नहीं होगा। इसके बारे में कौन बताता है? यह तंत्र बताता है। ठीक है, आरएच एंटीजन, इसे आरएच एंटीजन जो है इसे आरएच कारक भी कहा जाता है। अगर किसी के अंदर किसी रक्ताणु की सतह पर आरएच कारक पाया जाता है तो ऐसा रक्त समूह धनात्मक या पॉजिटिव रक्त समूह कहलाता है। भारत में लगभग 93%, 93% जो लोग होते हैं वो पॉजिटिव रक्त समूह वाले होते हैं, जबकि 70% जो रक्त समूह वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव। मतलब 93% जो लोग हैं भारत में उनके रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, जबकि 7% जो होते हैं उनमें रक्ताणु की सतह पर आरएच कारक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस आरएच कारक कितना प्रभाव क्यों है या ऐसा क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारा आरएच तंत्र क्या चल रहा है? आरएच तंत्र लैंडस्टीनर और वीनर ने बता दिया। किसमें बताया? रीसस बंदर में बताया। आरएच कारक या आरएच एंटीजन पाया जाएगा तो रक्त समूह पॉजिटिव होगा। आरएच तंत्र या आरएच कारक नहीं पाया जाएगा तो रक्त समूह नेगेटिव होगा। इसका इतना महत्व क्यों है इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ए रक्त समूह है तो ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की आरबीसी में अगर ये आरएच एंटीजन पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव। सेम चीज आरएच कारक, इसको थोड़ा सा बना देता हूँ कि जैसे रक्त समूह, यहाँ पर रक्त समूह आ जाएंगे, ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, यहाँ पर आरएच कारक उपस्थित और आरएच कारक या आरएच एंटीजन अनुपस्थित। रक्त समूह ए होगा, अगर आरएच कारक उपस्थित होगा तो हो जाएगा ए पॉजिटिव, आरएच कारक नहीं होगा तो हो जाएगा ए नेगेटिव। रक्त समूह होगा बी, आरएच कारक होगा तो बी पॉजिटिव, आरएच कारक नहीं होगा तो बी नेगेटिव। रक्त समूह ए बी, आरएच एंटीजन उपस्थित होगा ए बी पॉजिटिव,
RH एंटीजन अनुपस्थित होगा तो AB नेगेटिव, रक्त समूह होगा O, अगर RH एंटीजन उपस्थित होगा तो O पॉजिटिव, नहीं होगा तो O नेगेटिव। इस आधार पर RH तंत्र के आधार पर रक्त समूह को पॉजिटिव या नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कहने का क्या मतलब है कि जब भी रक्त समूह का स्थानांतरण होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ए वाला किससे रक्त ले सकता है, बी वाला किसको रक्त दे सकता है, ये जितनी भी सारी चीजें होते हैं वो तो एंटीजन एंटीबॉडी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा यह कारक भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है, उसे RH पॉजिटिव वाला ब्लड दिया जाएगा बार बार, तो इस RH नेगेटिव में इस RH पॉजिटिव के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी और वही सेम चीज होगी, समूहन की क्रिया होगी, व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास, सॉरी ये नेगेटिव है, हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A नेगेटिव। दूसरा हमारे पास व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB पॉजिटिव। ठीक है, A नेगेटिव AB पॉजिटिव। अगर इस व्यक्ति के रुधिर को इस व्यक्ति में प्रवेश करवाए जाएंगे बार बार, एक बार करवाया कोई नहीं, दूसरी बार फिर करवाया, फिर तीसरी बार करवाया, तो इसमें क्या होगा, इस रक्त के विरुद्ध क्या बन जाएंगी, प्रतिरक्षी बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी, जिसके कारण जो रक्त इसमें प्रवेश करेगा उसका क्या हो जाएगा, समूहन हो जाएगा और इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। समूहन होने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है आइसोइम्यूनाइजेशन या आइसोइम्यूनेशन, इम्यूनेशन भी कहा जाता है इसे, आइसोइम्यूनेशन। इस क्रिया को समूहन की यहाँ पर जो क्रिया होती है वहां पर तो समूहन या एग्यूशन कहा जाता है, यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, आइसोइम्यूनेशन। आइसोइम्यूनेशन मतलब जब बार बार दूसरा रक्त समूह इसमें प्रवेश करवाया जाता है किसी व्यक्ति के अंदर, जैसे RH नेगेटिव हो गया तो इसमें नेगेटिव का ही प्रवेश करवाएंगे तो सही रहेगा, अगर बार बार पॉजिटिव का करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोइम्यूनेशन हो जाएगा, जिसके कारण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक प्रकार का रोग है, इसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को इसके आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है कि ये जो RH तंत्र है उसके आधार पर आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक, अब ये क्या होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या RH कारक का आगे क्या महत्व है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने RH तंत्र का। एबीओ सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने आपको 4 प्रकार के रक्त समूह बता दिए हैं। अब इसके अलावा कि RH तंत्र क्या होता है, इस RH तंत्र के लिए आपको आगे वाले वीडियो तक वेट करना पड़ेगा कि RH तंत्र का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दे दिया भाई, लैंडिस्नेर और वीना ने बताया, रिसस बंदर में बताया, और RH कारक होगा तो रक्त समूह पॉजिटिव होगा और RH कारक नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। RH कारक क्या होता है, एक प्रकार का एंटीजन है जो किसकी सतह पर पाया जाता है, RBC की सतह पर पाया जाता है। होता क्या है इसके अंदर, ज़्यादातर ये इतना उपयोगी क्यों है कि अगर किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, आइसोइम्यूनेशन, मतलब क्या हो जाता है, समूहन हो जाता है रक्त का, जिसके कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, या फिर ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेहनत आप लोगों के लिए थोड़ी। अब क्या करते हैं लोग, व्यूज़ तो कर रहे हैं इसको, मतलब देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे। और एक भाई साहब ने अभी लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा अच्छा किया, अच्छा रेस्पॉन्स किया मुझे, तो ऐसे आप लोग भी कमेंट करो, अच्छा रेस्पॉन्स करो, लाइक करो, जो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ। थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा, हाँ थोड़े लंबे वीडियो बन जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि छोटे वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।